सभी को नमस्कार। बेटा, आज हम अपनी 9वीं कक्षा की वर्कशीट 22 कर रहे हैं और ये हमारी जटायु शौर्यम से ही ली गई है। इसके 2 पार्ट हम कर चुके हैं, ये इसका 3rd पार्ट है। ठीक है। 7th श्लोक क्या कह रहा है? तस्यः तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः चकार बहुधा गात्रे वर्णान पत्यगत्समः तमः। क्या है? तस्यः उसके, किसके, यहाँ तस्य किसके लिए प्रयोग हुआ है? रावण के लिए। ठीक है। तस्यः उसके, तीक्ष्ण नखाभ्याम, नकुले, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का मतलब क्या था? बहुत ही तीखे, नकुले, चरणों से, नाखूनों से, तो चरणाभ्याम और अपने पैरों से। ठीक है। तो किसके तीक्ष्ण नखून थे? जटायु के। और अपने जो तीक्ष्ण नखून वाले पंजों से, पैरों से, उस महाबलशाली, महाबलः, महाबलशाली कौन? अब यहाँ पे आ जाएंगे बेटा, पतगत समः अर्थात पक्षीराज जटायु ने क्या किया? तस्य उसके शरीर पर, गात्रे शरीर पर, चकार वर्णान, चकार बहुधा बहुत सारे क्या कर दिए? घाव कर दिए हैं। क्योंकि वर्णान का मतलब क्या होता है? घाव। ठीक है। शब्दार्थ आप देख लीजिए। पतगत समय पक्षीराज हो गया, तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम, तीखे नाखूनों और पंजों से, गात्र, गात्र होता है शरीर। ठीक है। और गात्रे शरीर में सप्तमी विभक्ति आ गई है यहाँ पे। बहुधा बहुत प्रकार से, वर्णान घाव, चकार किया। तो उसने क्या किया? जटायु ने अपने पैरों से, अपने पैरों के प्रहार से, अपने नुकीले पंजों से किस पर प्रहार किया? रावण पर प्रहार किया और उसके शरीर पर बहुत सारे घाव कर दिए हैं। ठीक है। इसके बाद ये है बेटा, ततोः अश्यः, ततोः अश्यः, इसको संधि विच्छेद कर लेंगे, ततः धनस्य हो जाएगी। ठीक है। जो ओ है उसका क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। इसमें क्या, इसका संधि क्या बन जाएगी बेटा? ततः धन अश्यः। ठीक है। और ये हमारी उत्तर संधि का उदाहरण है। हम ये संधि बहुत अच्छी तरह से कर चुके हैं। विसर्ग को ओ हो गया है। अब नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे, ततः सासरम। सासरम का मतलब क्या था? सर। सर का अर्थ क्या बताया था आप लोगों को? तीर। तीर के साथ। और चापा मतलब धनुष। उसके जो धनुष है वो तीर के साथ था। और वो धनुष कैसा था? मुक्तामणि विभूषितम, मुक्त और मणि से विभूषित था, मोती और मालाओं से सुसज्जित था। विभूषित था तो सुसज्जित था। चरणाभ्याम, उसने अपने चरणों से, चरणाभ्याम यहाँ पे द्विवचन है। ठीक है। 2 है ना, पैर तो 2 ही होते हैं, चरण 2 होते हैं, तो चरणाभ्याम। महातेजः, महातेजस्वी, भंजस्यः, भंजन करना, भंजन का मतलब था तोड़ देना। किसको तोड़ दिया? किस, और क्या है? महत हनु, इसको भी संधि विच्छेद कर लेंगे बेटा, क्या बन जाएगा? महत धन हनु। ठीक है। इसका संधि विच्छेद कर लो, महत हो जाएगा, धन हनु। हनु का अर्थ क्या होता है? ठोड़ी। हनु का अर्थ क्या होता है? ठोड़ी। जैसे इसलिए हनुमान जो नाम पड़ा था ना हनुमान जी का, वो इसलिए पड़ा था क्योंकि उनके हनु पर, ठोड़ी पर वज्र का प्रहार हुआ था ना, तो उसको हनुमान कहा गया था। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि हनु का अर्थ होता है ठोड़ी। तो महत हनु का अर्थ क्या हो गया? बड़ी ठोड़ी वाले। ठीक है। बड़ी ठोड़ी वाले महान तेजस्वी जटायु ने क्या किया? मोतियों से सुशोभित मुक्तामणि। ठीक है। मुक्तामणि विभूषित, मोतियों से सुशोभित किसको तोड़ दिया? सासरम चापम, धनुष और बाण को तोड़ दिया। ठीक है। जिसको हम बोलते हैं तीर कमान भी बोल देते हैं, तीर कमान को तोड़ दिया, या धनुष बाण को तोड़ दिया। आगे होगा बेटा समझ में अच्छी तरह से। बड़ी ठोड़ी वाले तेजस्वी जटायु ने मोतियों से सुसज्जित उसके तीर कमान को या धनुष बाण को तोड़ दिया। किसके, किसके तोड़ दिया? रावण के। यहाँ पर भी रावण का प्रयोग हो रहा है। ठीक है बच्चा। अब यहाँ भी ये भी समझ में आ गया होगा बेटा। इजी है श्लोक, इसमें ज़्यादा कोई टिपिकल नहीं है। नेक्स्ट है सह भगन धन्वः। देखो सह भगन धन्वः, यहाँ पर भी धनुष, धनवा धनुष के लिए यूज हुआ है। वहाँ पर पर्यायवाची आ सकता है। देखो धनवा भी धनुष के लिए यूज किया है, और हमने चापम भी किसके लिए प्रयोग किया है? धनुष के लिए। सरम का मतलब तीर होता है और चापम का अर्थ क्या था? धनुष था। और धनवा का अर्थ भी क्या है? धनुष है। तो दोनों ही क्या है बेटा? पर्यायवाची शब्द है। साहा भगन धनवः वीरथो। अब उसका जो है वह धनुष टूट गया है, भगन हो गया, टूट गया है। वीरथः, रथ के बिना हो गया है, रथ भी टूट गया है। हतः अश्वः, उसके घोड़े भी क्या हो गए हैं? मारे गए हैं। हत, हत का अर्थ होता है मार दिए गए हैं। अश्वः घोड़े, उसके घोड़े भी मार दिए गए हैं। हतः सारथी, उसका सारथी भी मारा गया है। और जब ये सब चीज मारे गए हैं तो अर्थात उसके साथ क्या हुआ? वह रावण अंके
अंकेन आदाय, इसका संधि विच्छेद कर लेना बेटा। अंकेन, अंक का अर्थ होता है गोद में, अंक का क्या अर्थ होता है गोद, और अंकेन यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। गोद में आदाय लेकर, विदेहिम, विदेहिम किसके लिए प्रयुक्त करते हैं हम? सीता के लिए, ठीक है। सीता को गोद में लेकर पपात भूवि रावण, वह रावण भूमि पर आकर गिर गया। अब ध्यान से दोबारा से सुनो। भगन धनवहा, टूटे हुए धनुष वाला, वीरतः, ठीक है, वीरतः मारे गए, टूटा हुए रथ वाला, अब उसके पास रथ से विहीन है। पहले सारथा था, अब ये वीरथा हो गया। सारथा का मतलब क्या था कि वो उसके पास रथ है, और वीरथा का मतलब क्या था? उसके पास रथ है नहीं। हाँ, तो अश्वह, उसके घोड़े भी मारे गए हैं, उसका सारथी भी मारा गया है। जब ये सब कुछ मारे जा चुके हैं तो रथ विहीन होकर वह रावण क्या करता है बेटा? विदेहिम, विदेहिम सीता को अंकेन आदाय, गोद में लेकर भूवि पतात, भूमि पर गिर जाता है, ठीक है। अब इसके ही रिगार्डिंग हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। पतगत समय कश्य गात्र वर्णान चकार, जो पक्षियों का राजा था, पक्षियों में जो श्रेष्ठ है जटायु, उसने किसके गात्र, गात्र का मतलब क्या था? शरीर पर, वर्णान घाव, चकार कर दिए। तो किसके शरीर पर घाव कर दी थी बेटा? रावण के शरीर पर। वहाँ पे तस्य लिखा हुआ था ना, उसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे बच्चा? रावणस्य है, ठीक है। आंसर मैंने आगे लिखे हुए समझ लीजिए। तो कश्य के स्थान पर क्या लिखेंगे? रावणस्य है। रावण है काम आदाय पपात, रावण किसको लेकर गिर गया? तो रावण सीता को लेकर गिर गया है, और सीता को हमने क्या किया है? क्या बोला है अभी? वेदिहिम, ठीक है। सीता क्या है? वेदहिम। नेक्स्ट है महाहनु, महदहनु, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। महदहनु रावणस्य चापम काभ्याम बंझः, तो उस रावण का जो चाप था, तीर था, धनुष था, उसको किसने? काभ्याम बंझः, किससे तोड़ दिया गया है? तो यहाँ पर काभ्याम के स्थान पर क्या आ जाएगा बेटा? चरणाभ्याम, चरणों से तोड़ दिया गया है, ठीक है। चरणाभ्याम, चरणों से, क्योंकि द्विवचन में पूछा गया क्वेश्चन तो हम आंसर भी द्विवचन में ही देंगे। रावण कुत्र पपात, रावण कहाँ गिर गया है? तो रावण कहाँ गिरा था? भूमि पर, भूवि आ जाएगा, ठीक है। भूवि, पृथ्वी, ये दोनों क्या समानार्थक शब्द है, भूवि, पृथ्वी पर। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर जब आप लिखोगे तो आप पूरा ही लिखोगे, मैंने सिर्फ आंसर दिया, लेकिन आप पूरा लिखोगे। पतगस तमह कीदृशाभ्याम, अब देखो यहाँ पे कीदृशाभ्याम, कैसे? चरणाभ्याम, चरणों से, बहुधा वर्णान चकार, बहुत उसके ऊपर घाव किए। तो कैसे चरण थे उसके? तीखे थे, नखुन के, है ना। तीक्ष्ण नखाभ्याम, अब यहाँ पर हम इसके स्थान पर क्या लिख देंगे? तीक्ष्ण नखाभ्याम, ठीक है बेटा। जटायु चरणाभ्याम रावणस्य है किम भंजय, जटायु ने अपने दोनों पैरों से रावण का क्या तोड़ दिया? तो क्या तोड़ दिया था रावण का? मुक्तः मणि विभूषितम, मुक्ति मतलब मोतियों से विभूषित, सुशोभित, सासरम चापम, सर के साथ अर्थात बाणों के साथ, चापम धनुष को तोड़ दिया था। तो हम यहाँ पर पूरा ये लिख देंगे बेटा, मुक्तः मणि विभूषितम सासरम चापम भंजः, ओके बेटा। उसके बाद अन्वय है, अन्वय आपके पहले उससे ही लिया गया है। महाबल है डैश, कौन महाबली, किसके लिए बोला था कि कौन है महाबली? पतगत समह, ठीक है, जटायु के लिए बोला था, तो यहाँ पतगत समह आ जाएगा। ये देखो, ये भी शब्द यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो ये यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, पतगत समह। तो तीक्ष्ण नखाभ्याम, अब उसके नखाभ्याम का मतलब तीखे नखूनों से, उसके बाद क्या था? तीखे नखूनों से चरणाभ्याम, तो यहाँ पर चरणाभ्याम आ जाएगा। तस्य है डैश, उसके शरीर पर, तो यहाँ पर तस्य है गात्रे, गात्रे मतलब शरीर पर। बहुधा बहुत सारे, क्या कर दिए थे? क्या कर दिए थे? वर्णान, तो यहाँ पे जो वर्णान है वो यहाँ आ जाएगा बेटा। देखो वर्णान यहाँ पर लिखा भी हुआ है ना, वर्णान चकार, वर्णान चकार। तो ये पहले वाले श्लोक से ही अन्वय लिया गया था बेटा, ठीक है। तो आप लोग ये कर लेना अच्छे से। अब ये मैंने आंसर लिख दिए हैं, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। रावणस्य है वेदिहिम चरणाभ्याम भूवि, पूर्ण वाक्य में उत्तर का आ जाएगा तीक्ष्ण नखाभ्याम, पूरा लिखना है आप, मैंने आंसर दिया है। मुक्ता मणि विभूषितम सासरम चापम, ऐसे ही अन्वय का पूरा हो गया था। महाबल है पतगस्तमः, तो तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम, तस्य है गात्रे बहुधा वर्णान चकार। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना, टेक केयर।